नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी शिव प्रतिमा से मिलेगा अपार धन, कैसी शिव प्रतिमा से बढ़ेगा बिजनेस, कैसी शिव प्रतिमा से बनेंगे बिगड़े काम। सावन में भगवान शिव की 16 प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी 16 मनोकामनाएं। जानने के लिए देखिए कालचक्र। कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, शिव उपासना हर दिन फलदायी है। और वहीं सावन में तो शिव उपासना का कई गुना फल मिलता है सभी को। इसीलिए आज कालचक्र में हम आपको सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना के बारे में बताने वाले हैं। आमतौर पर भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति पूजन का भी अपना एक खास महत्व होता है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको भगवान शिव की वो 16 प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे जिससे आपकी 16 मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, प्रोग्राम के दौरान लाइव आप पंडित जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं भोलेनाथ की उस प्रतिमा की जिसे घर में स्थापित करने से व्यक्ति की हर जरूरत पूरी होती है, अच्छी सेहत मिलती है और शादीशुदा रिश्तों में हमेशा प्यार बना रहता है। आइए जानते हैं। तो पंडित जी, वो कौन सी प्रतिमा है जो घर में स्थापित करें हम? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम। ये जगत के माता पिता हैं भगवान शिव जी। भगवान शिव जो है ये जगत के माता पिता है। सोच करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि सचमुच में संपूर्ण विश्व भगवान शिव से जैसे जायमान है और इस पूरे विश्व के कर्ता धर्ता एकमेव भगवान शिव हैं। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति को सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। जिस मूर्ति में भगवान शिव 1 पैर 4 हाथ और 3 नेत्र वाले होते हैं, 1 पैर का मतलब 1 पैर उनका नीचे की तरफ रहता है, दूसरा पैर उनका जो है 1 पैर के नीचे रहता है। हाथ में त्रिशूल लिए हुए हों, जिनके उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु हों, दक्षिण दिशा की ओर ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने से व्यक्ति सभी तरह के रोग दोष से मुक्त हो सकता है और अच्छी सेहत मिलती है। ऐसी मूर्ति की उपासना करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे एक बात जान लीजिए, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव को किसी रूप में कैसे भी किसी तरह से यदि आप स्मरण करते हैं और अपने नियम पर रहते हैं तो आप विश्वास करिए, ये भोलेनाथ हैं। नाम केवल इनका भोलेनाथ नहीं है, काम भी इनका भोलेनाथ वाला है। ये अपने तक को दे डालते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। ये अपने भक्तों का दुख कभी बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंकर, वैष्णवों में सबसे ऊपर भगवान शिव का नाम आता है। इसलिए इनको जिस भाव से भी आप स्मरण करें और सतत चिंतन इनके प्रति आपका बना रहे, ये हर समय आपके जीवन में कल्याण करेंगे। और भगवान शिव का भक्त ब्रह्मा के संविधान के बाहर होता है। भगवान शिव के भक्त के ऊपर ब्रह्मा का लिखा हुआ संविधान जो है वो लागू नहीं होता है। ये बात बहुत पक्की है। इसलिए भगवान शिव का भक्त अगर अहंकारी न हो, अगर दोषयुक्त न हो,
तामसी न हो तो भगवान शिव का जो भक्त है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वही है कि ताकत मिलने के बाद, बल मिलने के बाद अक्सर लोगों के अंदर अहंकार और दुर्वृत्तियां जन्म ले लेती हैं। इसीलिए भगवान शिव के अच्छे अच्छे भक्त, जो बहुत अच्छे भक्त थे, जिनके ऊपर बहुत भगवान शिव की कृपा थी, लेकिन अनाचार, दुराचार और अहंकार के कारण वो नष्ट हुए। और अगर अहंकार न होता, अनाचार और दुराचार न होता तो इस जगत में उनको कोई परास्त करने वाला नहीं था। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हम राशिफल की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं कि कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका राशि स्वामी मंगल धन भाव में स्थित है और शुक्र जो है आपके धन भाव का स्वामी, वो आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव में स्नेहा दृष्टि का इत्तिसाल माना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पुराना निवेश आपने किया है, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में और चाहे प्रॉपर्टी में, निश्चित रूप से उससे आज आपको धन लाभ होगा। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका काम भी विस्तार करेगा। समय बर्बाद जरूर होगा, कुछ योजनाएं बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। परिवार में किसी बात पर मतभेद सामने आ सकते हैं, इसको विनम्रता के साथ सुलझाना चाहिए और अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर किसी से अपने दुख साझा ना करें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है। आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में शुक्र सूर्य के साथ है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपके लिए खुशी की बात है वो ये कि शुक्र अभी अस्त नहीं है, लेकिन पैसों की सेविंग्स की अहमियत आपको समझ में आएगी। आज थोड़ा सा आपको पैसों की कमी महसूस होगी। अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करिएगा। पुरानी बातों के कारण घर में कलेश संभव है। पुराने रोगों में आराम मिलेगा। फैसले आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन अति उत्साहित ना हो। मस्तक, जुबान और नाभि पर अगर हो सके तो केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका विमल जी, आप छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना प्रश्न पंडित जी से कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जन्म तिथि है 26 जुलाई 1995। जी। समय है 11:32 रात का। जी। मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है, कब तक लगेगी और जीवन में कोई रुकावट है तो हो पाए। देखिए, आपके 10वें भाव में शनि की स्थिति है। आपका लग्नेश शुक्र जो है वो इस समय कर्क राशि में सूर्य के साथ है। सूर्य, शुक्र और शनि का सदाष्टक योग बन रहा है। इसलिए आपको मैं निराश तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकारी नौकरी के ही भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। कुछ और विकल्पों पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी 29 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं आपको निराश कतई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि आपको सरकारी नौकरी का कोई योग है। आप पराक्रम करके देख लीजिए। अगर 1 साल 2 साल में सफलता न मिले तो अपने जीवन के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनिए जो अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के कई रूप हैं, प्रतिमाएं भी अलग अलग तरीके की आती हैं, तो हर प्रतिमा का अपना महत्व है। संतान सुख के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए कौन सी प्रतिमा स्थापित करें घर पर? देखो, ऐसा है ना कि जैसे भगवती एक ही है, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया कामवा परा, वो एक ही है, लेकिन वो बहुत रूपों में भासती हैं। कहीं काली बन जाती हैं, कहीं दुर्गा बन जाती हैं, कहीं छिन्नमस्ता बन जाती हैं, कहीं भैरवी बन जाती हैं, कहीं त्रिपुर सुंदरी बन जाती हैं, कहीं कमलात्मिका बन जाती हैं। ठीक है ना? इस तरह से मतलब कि कहीं बगलामुखी बन जाती हैं, कहीं धूमावती बन जाती हैं। उन्हीं के रूप हैं, और जब जिस रूप को धारण करती हैं उसके अनुसार फल देती हैं। उसी तरह से गीता में लिखा हुआ है कि मर्तरम मत्तः परतरम नास्ति किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस सृष्टि में कुछ दूसरा है ही नहीं है। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हैं चाहे जिस रूप में, और आपको अगर भगवान शिव फल दे रहे हैं, तो इसमें भी मानिए कि कृष्ण भगवान समाहित हैं। या आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव फल दे रहे हैं, तो आप मानिए कि इनमें भी शिव समाहित है। क्योंकि शक्ति तो एक ही है, वही विभिन्न रूपों में भास रही है। जैसे एक बिजली है, और ये बिजली लाइट भी दे रही है, एसी भी चला रही है, रेलगाड़ी भी चला रही है, लिफ्ट भी चला रही है, और यहाँ तक कि प्रेस जो हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है उसको भी चलाती है। तो बिजली तो एक ही है, बिजली बदलती नहीं है, लेकिन उपकरण के माध्यम से उसके कार्य और क्रिया बदलती है। तो ईश्वर तत्व जो है वो एक ही है, वो जिस रूप में भासता है तद अनुसार फल देता है। और पंडित जी, एक बात, मतलब आप किसी भी ईश्वर की उपासना करें, सेवा करें, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर आपका भाव देखता है। हाँ, ये तो सच है। भाव ही विद्यते देव, बिना भाव के तो आपके सैकड़ों, अरे दुर्योधन का भाव नहीं था, लेकिन उसने कृष्ण के स्वागत में, प्रभु के स्वागत में 56 प्रकार के भोज बनवाए थे। बिल्कुल। और भगवान ने उसको तिरस्कृत कर दिया। और वहीं विदुरानी के पास जब पहुंचे तो बोले भूख बहुत तेज लगी है, और विदुरानी ने उठाया आधा दर्जन केला और केले का छिलका ही उनके मुंह में ठूंस दिया, गुदा निकाल के फेंक दिया। वो इतना भाव विभोर हो गई थी भगवान को देख करके कि उनको यही नहीं होश था कि क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तब तक विदुर जी जब पहुंचे भाग करके, अरे महारानी ये तू क्या कर रही है? उन्होंने जब केले का गुदा खिलाया विदुर जी ने, तो उन्होंने कहा प्रभु ने कि मजा वो नहीं आया जो छिलके में था। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वो तो मंगल भवन है ना, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है? ये उनकी कृपा है कि वो हमारा भोजन पाते हैं, हमारा प्रसाद पाते हैं, हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो परम संतुष्ट मंगल भवन है, वो अमंगल किसी का करते ही नहीं है। कुछ पापी लोग ये भी कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं। अरे क्यों? संकट के समय में ऐसा, संकट के समय में और अच्छे समय में भी कहते हैं जब काम नहीं बनते हैं, भोग नहीं तभी, बनते हैं। लेकिन सच बात यह है, भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सूरज को आप गाली दो तब भी सूरज अंधेरा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके गुण में अंधेरा करने का नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह से भगवान मंगल भवन है, वो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। यहां तक कि भगवान ने ये कहा है कि कोटि विप्र अघ लागहि जाहु, शरण आए शरण तजहु नहीं ताहु। 1 करोड़ अगर विप्र वध का जिसके ऊपर वध हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो उसका भी मैं त्याग नहीं करता हूं। और उसके बाद गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना दुरात्मा दुराचारी हो, लेकिन जब सभय मेरी शरणागति को प्राप्त होता है, मेरी शरण में आ जाता है और एक मुझ सच्चिदानंद घन में ही अपना
प्रीत बना लेता है तो मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति देता हूं उसे। और कौन तेयम प्रतिजानीय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से समझ लो, कौन तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्ररस्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से ये है कि हमने पढ़ा है, आपने भी कई बार बताया है कि भाव इसलिए जरूरी है कि ईश्वर जानते हैं कि राक्षस कभी किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन सेवा उन्होंने की भाव से की तो आशीर्वाद उनको भी मिला है। तो देखो बेटा, सही बात यह है कि विद्या, तपस्या, युवावस्था, ज्ञान और धन, ये 5 चीजें ऐसे हैं, अगर सदाचारी लोगों के पास में होगी तो जग का कल्याण होगा, और दुराचारी लोगों के पास होगी तो जगत का नुकसान होगा। रावण विद्वान था, जगत का नुकसान हुआ, लेकिन वही वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये विद्वान थे, इनसे जगत का कल्याण हुआ। तपस्या, तपस्या हमारे प्रहलाद ने की, भक्त ध्रुव ने की, जगत का कल्याण हुआ। लेकिन तपस्या रावण ने की, कुंभकर्ण ने की, हिरण्याकश्यप ने की, इन्होंने जो वरदान प्राप्त किया उससे केवल देवताओं का मान खराब किया। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से युवावस्था, युवावस्था है तो हम समाज के काम आ सकते हैं, समाज के लिए मर सकते हैं, लेकिन युवावस्था में लोग युवावस्था का अपने गलत उपयोग करके कुमार्ग पर चलने लगते हैं। तो कहने का मतलब धन, अगर पैसा है तो हम दूसरों की सेवा करके, दूसरों का सहयोग करके उनके जीवन को एक आयाम दे सकते हैं। लेकिन वही पैसा अगर दुष्ट के पास है तो उसे अय्यासी में, वो उसे गलत कार्यों में, वो उसे गलत मतलब कि प्रयोग में खर्च करेगा। तो ये सब चीज़ें दुर्जनों और सज्जनों के हाथ में जाने पर अच्छी और बुरी बन जाती हैं। तो कहने का आशा ये है, भाव ही विद्यते देवा, भाव बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। और भाव के बिना सब कुछ अधूरा है जी। तो भगवान शिव की 3 पैरों और 7 हाथ और 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें शिव अग्नि स्वरूप में हों, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से अन्न की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती का एक नाम जो है वो अन्नपूर्णा भी है। जो व्यक्ति भगवान शिव और मां पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको निश्चित रूप से संतान सुख मिलता है, और संतान भी ऐसा वैसा नहीं होता है। संतान धार्मिक, सदाचारी और कुल का दीपक पैदा होता है। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। एक विप्र दंपति ने केरल में, ये ईसा पूर्व 600 साल पहले की बात है, संतान के लिए बहुत तपस्या किया और वृद्धावस्था में उनको संतान नहीं था। तो वृद्धावस्था में भगवान शिव प्रकट हुए, उनसे उन्होंने वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि अरे मेरे जैसा पुत्र इसको कैसे मिलेगा। भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र होकर के पैदा हुए और उनका नाम शंकराचार्य पड़ा। उन्होंने 7 साल की उम्र में सभी वेद वेदांत का भाष्य लिख दिया था। पूरे भारत में शास्त्रार्थ करके उन्होंने धर्म की पताका लहरा दी थी। उस समय विधर्मियों के कारण सनातन धर्म दम तोड़ रहा था। उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना कर दी और उन्होंने भारतवर्ष में 4 मठ बनाए। उन चारों मठों में विराजमान आज जो लोग हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। वो स्वयं शंकर थे। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए वेदव्यास छद्म रूप में काशी में आ गए थे और 8 दिन तक शास्त्रार्थ चला। तब शंकराचार्य ने सोचा कि कोई व्यक्ति मेरे साथ इतने दिनों तक शास्त्रार्थ कैसे कर सकता है। तब उन्हें तुरंत आभास हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण के स्वरूप वेदव्यास स्वयं आकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया तो वेदव्यास ने कहा कि नहीं, आपका वेदांत सूत्र जो है अद्वितीय है,
तो कहने का मतलब ये है, भगवान की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी, सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव को उपदेश देने वाली मूर्ति की पूजा करता है, उसे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान भी बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, ये जानते हैं। आज का आपका ग्रह गोचर ठीक लग रहा है। ठीक इसलिए लग रहा है कि आपके 10वें भाव में अब चंद्रमा हो गया है। आर्थिक तरक्की होगी और बचत भी बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे, नई नौकरी मिल सकती है। कोई पुराना रिश्ता परेशान कर सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी का दिल न दुखाएं। शिक्षा सामग्री का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त फुल लाइन पर एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। आशा जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय पंडित जी, नमस्ते। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। बेटा पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले हो गई। मेरा बेटा 92 में पैदा हुआ था, 21 सितंबर 92, 12:34 पे, और सोमवार का दिन था। पंडित जी, क्या ये मांगलिक लेके और इसकी शादी नहीं हो पा रही है, कब कैसे होगी शादी? विवाह में तो अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। शनि और सूर्य की स्थिति 6ठे 8वें है। विवाह में तो अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। बेटे के विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अगर आपका बेटा 10 माला जप 125 दिन करे तो निश्चित रूप से उसको एक अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति होगी। और विवाह का योग फरवरी मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर 2025 तक दिखाई दे रहा है। विवाह में काफ़ी विलंब हुआ है। अब विलंब नहीं होना चाहिए। इनको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इनके विवाह में प्रतिबंध योग है। इसलिए जो लोग भी विवाह के लिए आते हैं वो थोड़ी सी बात करके चले जाते हैं। समझ में उनके नहीं आता है कि विवाह कैसा है। अगर ये भगवती की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, ये जानते हैं अब। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय भाग्य स्थान में है, लेकिन आपके द्वितीय भाव में बुध है जो व्यय भाव का स्वामी है। अगर आपने किसी से उधार लिया है और वो पैसा आप वापस नहीं कर रहे हैं तो इससे एक तरह से आप मानिए कि आपके लिए परेशानी ही बढ़ेगी। जहां तक कामकाज की बात है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तरक्की भी होगी। किसी प्रिय व्यक्ति की कड़वी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। तनाव के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त उत्तराखंड से कविता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैम आपको भी प्रणाम। जी, मेरे 3 सवाल है पंडित जी। मेरे बेटे का जन्म है 2002 दिन शुक्रवार रात 8:55 पर हुआ है। वो इलेक्ट्रिकल करके आया है। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसको अच्छा काम मिलेगा कि नहीं। और मैंने पंडित जी ने कहा है कि हमारे घर में काल सर्प दोष है और मैंने कपड़े का दुकान खोला है, वो सही चलेगा कि नहीं। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये दे देता हूं कि आपके पुत्र के द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है जो बृहस्पति के साथ है। आपके बेटे का भविष्य अच्छा है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और अप्रैल 2025 के बाद वो अच्छे ढंग से रोजगार परख हो जाएगा। अभी तो आपका बेटा मात्र 22 साल का है, अभी तो आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए। इसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा और 25वें वर्ष से इसका भाग्योदय भी हो जाएगा। काल सर्प दोष की जहाँ तक बात है तो सुन लीजिए कान खोल करके।
हमारे ज्योतिष शास्त्र के किसी प्रणेता ने काल सर्प योग का कोई नाम, कोई जिक्र नहीं लिया है। अगर लिखा होता तो मैं भी पढ़ा होता 50 साल में, तो मैं भी काल सर्प योग मान लेता। काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग कलयुग में पाखंड करके इसको मतलब कि दोष बता रहे हैं और इससे मतलब कि अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। तो काल सर्प योग के चक्कर में मत पड़िए, कोई काल सर्प योग नहीं होता है। हाँ, रही बात आपके कपड़े की दुकान की, तो उसके बारे में कविता जी सुन लीजिए। आप अपनी दुकान में एक लक्ष्मी और गणेश की बैठी हुई प्रतिमा लगा लीजिए और उनके सामने रोज घी का दिया जलाइए, उनकी रोज पूजा करिए, श्री सूक्तम का अपने दुकान में रोज पाठ करिए। निश्चित रूप से आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से गुड्डी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए गुड्डी जी। हेलो, हाँ बोलिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा बेटा है ऋतिक, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2002 और मेरी बेटी मुस्कान है, उसकी है 2004। मेरे बेटे का कहीं काम वाम नहीं चल रहा है, वो कहीं काम पे लगता है, बेटा बेटी का दोनों का यही हो रहा है, तो तुरंत ही काम छूट जाता है। और मेरा बेटा जिससे रिलेशन में हो उससे शादी होगी कि नहीं? देखो ऐसा है, सब कुछ आपका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है गुड्डी जी। 22 साल का बेटा है, काम नहीं कर रहा है, अभी ये पढ़ने की उम्र है। उससे दसम भाव का स्वामी, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की नवम पंचम स्थिति है, मंगल मणु योग कारक है। पूंजी के अभाव में उसका काम नहीं चल रहा है। अगर अच्छे से उसको पूंजी मिल जाए और ठीक से उसको डायरेक्शन में काम करे तो काम उसका चलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है कि अभी उसका ठीक से काम करने में 1.5 पौने 2 साल का समय और लगेगा। तब तक स्ट्रगल की स्थिति, संघर्ष की स्थिति है। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है तो निश्चिंत रहिए, बेटी आपकी अच्छी है, सद्गुण संपन्न है, उसका जीवन अच्छा रहेगा। बेटे के लव मैरिज के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में ये बता दूं कि बुध और बृहस्पति चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो प्यार इनका विवाह के रूप में परिवर्तित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान भोलेनाथ की 2 रूपों में पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप में और दूसरी शिवलिंग रूप में। और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग शिव प्रतिमाओं की पूजा करने से आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं भगवान शिव की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी पूजा करने से आपको धन, दौलत और मान सम्मान मिलेगा। साथ ही आपकी जिंदगी में आ रही सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो पंडित जी, अब वो कौन सी प्रतिमा है जिससे ये सभी परेशानियां दूर हो जाए? देखिए, नंदी और मां पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा की उपासना करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और मां पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 हाथ और 3 नेत्र वाले, गले में सांप और हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव को सफेद रंग की प्रतिमा की पूजा करने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। काले रंग, लाल नेत्रों वाली, चंद्रमा को आभूषण की तरह गले में धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे होते हैं, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूँ। ठीक है, तो कार्यक्रम है, ज्ञान के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जितना ध्यान सौम्य मूर्ति का करके आप लाभ पा सकते हैं उतना किसी दूसरे से आपको नहीं होगा। मुझे स्मरण है, अगर आप काशी गए होंगे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन तो आपने किया होगा, लेकिन शायद आपको न पता हो या पता हो, आप बीएचयू में जाइएगा। बीएचयू के परिसर में एक शिव मंदिर है जहां नीचे शिवलिंग है और ऊपर पहले मंजिल पर भगवान शिव की संगमरमर की एक प्रतिमा है। एकदम गौर वर्ण और शांति मुद्रा में बैठे हुए शिव की प्रतिमा है। अगर वो प्रतिमा आपकी आंखों में बस जाए
और उसी प्रतिमा का आप ध्यान करने लगें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस जगत का असंभव से असंभव कार्य भी आपके लिए संभव हो जाएगा। देखिए, ऐसा है ना, हम हैं मनुष्य, और जो चीज हम देखे रहते हैं उसी की बार बार कल्पना हमारा मन करता है। जो कभी हम देखे नहीं हैं उसका कल्पना कभी कुछ होता है। जैसे एक बात कह रहा हूं, इसको आश्चर्यजनक मत मानिएगा, बल्कि आप अपने मन में सोचिएगा कि मैं सही कह रहा हूं। वो ये कि जैसे कोई राम जी की उपासना करता है, सीता और राम की परिकल्पना करता है, तो जिन लोगों ने रामायण सीरियल देखा है वो अरुण गोविल और दीपक चिखलिया को अपने दिमाग में राम और सीता के छवि के रूप में देखते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो लोग कृष्णा सीरियल के नीतीश भारद्वाज को कृष्ण के रूप में देखते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। सैकड़ों लोगों का अनुभव सुन करके तब कह रहा हूं, और आप भी ऐसा करते होंगे, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप निश्चित करना है हमें अपने मन में। तो जो स्वरूप हमने कई बार देखा है उस स्वरूप का चिंतन हो जाता है और उसी स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, पवित्र कीर्ति पूज्य महाराज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आप राम राम लिख रहे हैं, आंखों से राम राम आसमान में लिख रहे हैं और उसको देख रहे हैं और वही राम राम बोल रहे हैं, या शिव शिव आप लिख रहे हैं, या राधा राधा आप लिख रहे हैं, या कृष्ण कृष्ण आप लिख रहे हैं और उसी को देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा आपके साधना में जब उसी लिखावट में आपको वो प्रभु साक्षात नजर आएंगे। आप भी करके देखिए। जैसे आप राम राम कहते हैं तो आंखों से राम हवा में लिखिए, उस राम को देखिए, राम राम। एक दिन ऐसा समय आएगा 2-4 वर्षों के बाद जब उसी में आपको, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई देते हैं, वैसे आपको प्रत्यक्ष राम और सीता का दर्शन होगा। क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये कलयुग के बहुत बड़े संत हैं जिनके मुख से निकली हुई वार्ता है, और ये इस वार्ता में जरा सा भी कहीं मिथ्यापन नहीं है। आप जब भी भजन करें तो अपने इष्ट का नाम आंखों से, मन से लिख करके और उस पर ध्यान करें, फिर देखें इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन अब एक दिन में परिणाम तो आएगा नहीं, न 1 साल में परिणाम आएगा। परिणाम के लिए तो 2-5 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जीवन जरूर धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप सहजता के साथ हमारे हृदय में बस जाए, जो रूप सहजता के साथ हमारे मस्तिष्क में छाया रहे, वही रूप सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। एक ही साधे सब सद है, एक ही साधने से सब सद जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक वही है, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव भी अगर बन जाए तो दुनिया के प्रपंच से आप बच जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, भाग्य आपका साथ कितना देगा, ये जानते हैं। आपके राशि स्वामी सूर्यदेव की स्थिति व्यय भाव में है, तो इसका मतलब कि किसी काम पर धन खर्च हो सकता है, पिता की लायबिलिटी पूरा करने में पैसा खर्च हो सकता है, नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन संघर्ष करना होगा। जीवन साथी के साथ सुकून भरा समय व्यतीत होगा। परिवार में किसी की सेहत पर धन खर्च होगा। खुद को समय देने की कोशिश करिए और दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गंगा जल पानी में डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हम कन्या राशि की बात करें उससे पहले शिमला से ओम प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी ओम प्रकाश जी। पंडित जी मेरा जो जन्म तिथि है वो है 28 मार्च 1996 जी, और जन्म समय जो मानक है वो है 6:45 सुबह जी।
जो पंडित जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि मेरी जो है सरकारी नौकरी का मैंने एक एग्जाम दिया था जो काफी लंबे समय से अटका हुआ है। अभी मुझे लग रहा है कि उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें मुझे कुछ लाभ मिल पाएगा? अब देखो बेटा, सही बात तो यह है कि अगर रिजल्ट जल्दी आएगा तो कोई परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है शुक्र शनि षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं, इसमें तो परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप 28 साल के हो गए हैं और थोड़ा सा अपने करियर में और आपको जोर लगाने की ज़रूरत है। और आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो ओम संग शनश्चराय नमः ये मंत्र आप नोट कर लीजिए और इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिनों तक आप श्रद्धापूर्वक करिए। और 102 दिन के बाद किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को बुला करके किसी मंदिर में ये हवन का आयोजन करवाइए और इस मंत्र से 10 माला माने 1080 आहुति दशांग से हवन करिए और जो हवन कराए उसको भोजन कराइए। इसके बाद आपके नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यथावत केतु आपके राशि में है। आप भी सोचते होंगे रोज केतु को बताते हैं, तो देखिए आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका जो धनेश है ना, धन भाव का स्वामी शुक्र, वो आपके आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, तो आर्थिक स्थिति तो आज अच्छी रहेगी। आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को कष्ट भी मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, ऊर्जा और आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। फिजूल के कार्यों में समय बर्बाद न करें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगली चर्चा हम पंडित जी के साथ करें उससे पहले अमरोहा से भावना जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम है अनुज त्यागी और उनकी जन्म तिथि है 25/4/1989। उनके विवाह और नौकरी के बारे में बताइए और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनु का विवाह तो होने का योग अब बना हुआ है, लेकिन नौकरी इसमें बाधक बन रही है। अनु के 10वें भाव का स्वामी शनि है, जो मंगल के साथ चतुर्थ दशम संबंध स्थापित कर रहा है। मार्च 2025 तक इनको नौकरी मिलेगी और मार्च 2025 के बाद ही विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा विलंब की स्थिति बन रही है। ऐसे में अगर अनु से कहो कि वो रोज सुबह 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 100 दिनों तक ये अनुष्ठान करें और 100 दिन पूरा होने पर 1.25 किलो लड्डू और तुलसी के पत्ते ले जाकर किसी हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके भोग प्रसाद चढ़ाएं तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से विरोधी शांत होंगे, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी जिंदगी से तनाव, टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? कौन सी है वो प्रतिमा भगवान शिव की, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। जब भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं भगवान शिव और शरीर पर उनके भस्म लगी होती है, तो ऐसे भगवान शिव की ध्यान करने से, उपासना करने से एक तो एंजाइटी और तनाव दूर होता है, दूसरी बात आध्यात्मिक उन्नति होती है और तीसरी बात व्यक्ति के सारे दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। दैत्य जालंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए शिव की पूजा करने से विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए बाएं और गोद में मां पार्वती और पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव के ऐसे चित्र को घर में लगाने से घर में झगड़े नहीं होते हैं और सुख शांति का माहौल होता है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है
और मान सम्मान बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम तुला राशि की, लेकिन उससे पहले जयपुर से रूबी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका, पूछिए प्रश्न अपना पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, राधे सदा राधे सुखी पंडित रहिए। जी। पंडित जी मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल है मेरे भतीजे के लिए, उसका जन्म है गुरुग्राम का और नाम उसका है उत्तर नहीं घर हो में- सकता, उसका उत्तर नहीं हो सकता, भतीजे का कोई उत्तर नहीं हो सकता। पता नहीं किस भाई का बेटा है, छोटे भाई का बेटा है, बड़े भाई का बेटा है, उसका उत्तर नहीं हो सकता है। क्षमा करिएगा, अपने बारे में पूछिए जो पूछना हो। हाँ जी पंडित जी, तो मेरा 2 सवाल है। एक तो अपनी बेटी के लिए, नाम है उसका सिया, 8 अक्टूबर 2009 का जन्म है, सुबह 5:30 बजे का। उसका कैरियर के बारे में पूछना है, उसको मेडिकल लाइन में दिलाया है, उसको आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी, उसके बारे में पूछना है। और एक सवाल है मेरा, मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष लिया है, क्या मैं अपने बच्चों को, बेटी को पहना सकती हूँ, अपने लिए भी? हाँ ठीक है, आपकी बेटी जो है पढ़ाई में अभी मध्यम है, उसकी पढ़ाई पर और ध्यान देने की जरूरत है। विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय भी मंगल के साथ अपने भाव से षष्ठाष्टक योग बना रहा है। अभी भी ये पढ़ाई में मध्यम है। अभी इसका रिजल्ट जो है वो 80% वाला है और मेडिकल में जाने के लिए 95-98% का रिजल्ट होना जरूरी है। उसके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उसको और अच्छी शिक्षा का माहौल दीजिए तो वो सफलता पा सकती है। दूसरी बात, जो आपने 5 मुखी रुद्राक्ष की बात की है, 5 मुखी रुद्राक्ष इस दुनिया में कोई भी पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने का कोई दोष नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे जो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहे, सब लोग धारण कर सकते हैं। आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम तुला राशि की बात करेंगे। कैसा रहेगा पूरा दिन आपका, भाग्य आपका कैसा है, दिन आपका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में केतु है भाई, लेकिन एक बात बहुत अच्छी दिख रही है कि आपका धनेश मंगल धन भाव को देख रहा है। पुराने निवेश का लाभ आपको मिल सकता है, चाहे आपने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने शेयर में किया हो, उसका लाभ आज आप ले सकते हैं। आज सभी का ध्यान आपके काम की तरफ आकर्षित होगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। पुरानी बातों को भुलाइए, अपनी गलतियों से सीखिए। चांदी का कोई भी सामान अपने पास रख लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अब तक हमने आपको अलग अलग शिव प्रतिमाओं के बारे में बताया जिसको घर में स्थापित करके पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी शिव प्रतिमाएं हैं जिसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, क्या कुछ ऐसी भी प्रतिमाएं हैं जो घर में नहीं लगानी चाहिए? भगवान के कुछ रूप ऐसे हैं जैसे जो संहारक रूप होते हैं, उनको अगर आप रखेंगे तो मतलब कि वो तो वही प्रभाव होगा ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब कि भगवान के विविध रूप हैं, किन रूपों में आप उपासना करते हैं उन्हीं रूपों का फल मिलता है। ठीक है, तो जैसे भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं तो ये मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। सती का 100 कंधे पर लेकर के क्रोध में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, और भगवान का सुदर्शन चक्र सती के अंगों को जगह जगह पर गिरा रहा है, ये चित्र भी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव का चित्र भी घर में नहीं लगाना चाहिए। नटराज के घर के पूजा स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग ड्राइंग रूम में पीतल की मूर्ति नटराज की और एकदम तांडव करते हुए लगाए हुए हैं। उनके घरों में कलह होती है, आए दिन अचानक कोई न कोई मुसीबतें टूटती हैं। भगवान शिव की मूर्ति तो पहली बात घर में लगाने की ही चेष्टा ना करें, आप फोटो ही लगा लें। अगर मूर्ति लगा रहे हैं तो सौम्य मूर्ति लगाएं, जिसको देख करके हृदय को शीतलता मिले। शिव जी को भूत गणों के साथ मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो भूतनाथ है ना, इनके साथ
तो सिर कटे, बहुत मुख वाले, बहुत पैरों वाले, बिना पैरों वाले, सब तो रहते हैं इनके साथ। इनके साथ कौन नहीं रहता है? तो आप उसी स्वरूप का ध्यान करें, उसी स्वरूप की पूजा करें जिससे आपके मन को शांति मिले। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आपका दिन, भाग्य आपका कैसा रहेगा, ये जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मंगल बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि प्लस शनि की दृष्टि आपके राशि पर है। बचत बढ़ाइए भाई, मुश्किल समय में ये आदत आपके काम आएगी। भाग दौड़ भरा आज आपका दिन रहेगा। अगर आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अपने व्यवहार को जरा सरस रखिए। रूखा व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो शायद जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। तनाव के कारण सेहत प्रभावित होगी। किसी भी तरह के भ्रम से बचने की कोशिश करिए। घर से न उपयोग में आने वाली चीजों को तत्काल निकाल दीजिए। घर की साफ सफाई रखिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। गुरुजी, मैं राधेश्याम शिवरे बोल रहा था भोपाल से जी। मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरे 4-5 साल से मेरे धंधा पानी और मेरे परिवार में भी बड़े भाई साहब शांत हो गए, जवान भतीजा शांत हो गया है। भाई साहब के माथे से आती थी देवी जी, तो कुछ लोग बताते हैं कि देवी जी की वजह से जो आपके घर में माता जी परेशान कर रही है, ये सही है कि गलत है? देखिए भैया, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो भोगय अपने कर्म का सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमें अपने सिर्फ पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है। हानि लाभ जीवन मरण ये विधाता के हाथ में है। कोई देवी देवता नाराज होकर के किसी की मृत्यु नहीं कर सकता। ये तो वही बात है कि अपने कर्मों को दोष न दे करके किसी ईश्वर को दोष देना, किसी समय को दोष देना, भाग्य को दोष देना और अपने को निर्दोष साबित कर लेना। मैं आपसे कहूँगा कि इन सब बातों के चक्कर में मत पड़िए। और ये असामयिक मृत्यु जरूर हुई है। इसके समाधान के लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक अच्छे ढंग से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए। यदि सामर्थ्य हो तो 11 ब्राह्मणों से 5 दिन में महामृत्युंजय का 1,40,000 मंत्र जप करवा लीजिए। 8,000 आहुति से हवन करवा दीजिए और उन 11 ब्राह्मणों को भोजन पवा करके वस्त्र दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना भगवान शिव की कृपा से नहीं घटेगी। लेकिन किसी देवी देवता के ऊपर आरोप करना, ये तो मतलब कि बस हमें तो नहीं समझ में आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि किसी देवी के नाराज होने से कोई मर जाता है या किसी देवता के नाराज, क्योंकि माँ जो है वो माँ होती है। माँ कभी जो है माँ कुपुत्रो जाए तो क्वचिदेव कुमातान बहुत। भला कोई माँ अपने बेटे को मार सकती है? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माँ माँ होती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। जब तक उसका पुत्र कुछ ऐसा अनिष्ट न करे जिससे समाज का बहुत बड़ा अहित हो, तब तक माँ कभी कुपित नहीं हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन आपका, ये जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। परिवार में किसी की मदद से आपको धन लाभ होगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज मत करिए। ज़्यादा काम के कारण तनाव बढ़ सकता है, नींद पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर भी खुश रहने की कोशिश करिए। आज कोई भी फैसला लेना हो तो सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में और किसी के प्रेशर में आकर के
फैसला मत लीजिए। सार्वजनिक स्थान में अगर हो सके तो एक नीम का पेड़ लगा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए ग्रे है, शुभ रंग आपके लिए 9 है, शुभ अंक आपके लिए 9 है। जय मां विंध्यवासिनी। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आपका भाग्य कितना मजबूत है आज। मकर राशि है तो द्वितीय भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप मनोरंजन पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही खर्च करने की चेष्टा करेंगे। साझेदारों के साथ योजना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रिश्तेदारों के कारण वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। सेहत का साथ चाहिए तो गलत आदतों में सुधार करें। बचत ना करना भविष्य के लिए खतरनाक होगा। आज भोजन में लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि है, आपके राशि में शनि देव विराजमान हैं, आपके द्वितीय भाव में राहु विराजमान है। तो अगर आप तात्कालिक कोई निवेश करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। लंबी अवधि के लिए अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, पक्का है कि फायदा होगा। अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपना रूखा व्यवहार जरा ठीक करिए, नहीं तो रिश्ते बिगड़ेंगे। आंखों में तकलीफ हो सकती है। धैर्य की कमी बिल्कुल ना होने दें। अन्न का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी है मीन राशि की, जानते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पैसों का थोड़ा सा संकट हो सकता है, इसलिए आपको आज थोड़ा सा संभल कर खर्च करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा। परिवार को समय देने की कोशिश करिए। मां की सेहत को लेकर सावधान रहिए। गलत संगत और गलत कार्यों से बचिए। सफेद चंदन का अपने माथे पर तिलक करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है हमारी कुंडली विजेता कौन है आज की, चंडीगढ़ की रहने वाली नेहा तिवारी, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल पंडित जी मैंने आपको नोट कराई है। इनके सवाल मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। इन्होंने लिखा है कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, आए दिन अनहोनी होती रहती है, क्या कोई दशा चल रही है, उपाय बताएं। मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, पति बीच बीच में काम छोड़ देते हैं, 2 बच्चे हैं, उनको लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें, उपाय बताएं। देखो, ऐसा है, नेहा का जन्म 26 जुलाई 1997 को दिन में 3 बजे हल्द्वानी उत्तरांचल में हुआ। ये वृश्चिक लग्न में पैदा हुई कन्या है और इसकी जो राशि है वो मेष राशि है। अश्विनी नक्षत्र के मूलों में पैदा हुई है। अभी इसकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य इसके 10वें भाव का स्वामी है। 10वें भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में स्थित है और इसके रोग भाव का स्वामी मंगल रोग भाव से 6ठे भाव में है। इसके शरीर में एलर्जी और दर्द से संबंधित बीमारियां बनी रहती हैं। अगर ये गेहूं का आटा 5 किलो और गुड़ 1 किलो 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करे तो इसकी सेहत ठीक हो सकती है, पूरी गारंटी के साथ। दूसरी बात, पति के आजीविका के बारे में बताना चाहूँगा। तो पति भाव और इनका धन भाव जो है, ये दोनों के स्वामी बृहस्पति और शुक्र हैं। इसके धन भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में 3य भाव में बैठा हुआ है, जिससे घर में थोड़ा सा आर्थिक संकट होता है। तो आपको बताना चाहूँगा बेटा, आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 85 दिन कर लीजिए और हर रोज केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल दीजिए सुबह नहाने के बाद। आप देखिए 85 दिन के बाद आपके पति की कमाई बढ़ जाएगी, नौकरी उनकी परमानेंट हो जाएगी और आपके घर में बरकत हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं पारद से बनी उस चीज की जिसे पहनने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बीमारियों से पीछा भी छूटेगा। कौन सी है वो पारद से बनी चीज, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। पारद धातु को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए पारद धातु से बना
कड़ा धारण करने से बुरी शक्तियों से बचाव होता है। पारद का कड़ा अर्थात पारे का कड़ा मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पारद को एक जीवंत धातु भी माना गया है, इसलिए पारद का कड़ा पहनने से कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। पारद का कड़ा पहनने से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, जिससे हाथ पैर और कमर दर्द जैसी समस्याओं से आराम मिलता है। पारद का कड़ा मानसिक परेशानियों को भी दूर करता है। मौसम बदलते ही अगर बीमारियां आपको घेर लेती हैं, हाथ में पारद का कड़ा पहनने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं विषय आज का हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।